अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब व इहतराम के साथ बारगाह आका में झूम कर बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम। उर्से हशमती में आए हो, उर्से हशमती काय में आए हो, पैगाम लेते जाओ। आओ आला हजरत की बारगाह में चलो। आला हजरत अजीमुल मर्तबत फाज़िल बरेलवी बड़े प्यारे अंदाज में फरमाते हैं खाक हो जाएं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हो जाएं? आग हो जाए। समझा आपने? समझा? बताइए क्या समझा? खाक किसे कहते हैं? हाय 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 हाय। खाक हो जाए। खाक है क्या? कौन हो जाए? अदू। जिंदाबाद। हमारे को काम आला हजरत ने दिया कि खाक करते रहो। है जिंदाबाद। हम खाक करते रहेंगे। खाक हो जाए अदू जल कर, क्या बात। मगर हम तो रजा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तो रजा। दम में जब तक दम है, दम में जब तक दम है, खूब दम से जिंदाबाद। मुनाफिकीन मुर्तद्दीन को बेदम करके दमादम खूब दम ऐलान करते रहेंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। हो जाए। आप समझे? वक्त है ही नहीं कि बहुत ज्यादा समझाऊं। अभी आपने पुरमक्स बयान समाप्त कर दिया, वक्त नहीं है। खाक क्या होती है? आपने लकड़ी इकट्ठा करी, तेल डाला, माचिस की तीली लगाई, आग हो गया। वो लकड़ी आग हो गई, आग बन गई। आग जल गई, जलने के बाद कोयला हो गई। कोयला और जला, जलने के बाद राख हो गई। राख और जली, जलने के बाद खाक हो गई। क्या बात है। अब रजा का पैगाम सुनो। उनका तरीका ये था, मुर्तद्दीन वहाबिया दयाबना को पहले मत्ती का तेल डाल के जलाओ, जल जाए तो कोला बनाओ, कोला बन जाए तो राख बनाओ, राख बन जाए तो खाक बनाओ। उसके बाद उस खाक के सीने पे कदम को रख के चढ़कर ऐलान करो, ये पैगाम सुनाओ, खाक हो जाए अदू जलकर मगर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मज़हरे आला हजरत, ललकार है, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा। जिंदाबाद। दम है हुजूर बस जब तक दम है, जब तक कब तक? बोले दम में जब तक दम है तब तक। हुजूर कब तक? दम में जब तक दम है बस तब तक। राजा बोले नहीं। हमने कहा हुजूर आपने कहा दम में जब तक दम है तब तक। जवाब मिला नहीं, मैंने पहले कह दिया है हाशिर तक डालेंगे। क्या बात है, जिंदाबाद। नहीं, दम में जब तक दम है तब तक नहीं, हाशिर तक डालेंगे हम। पैदाइशे मौला की धूम मिसले फारस नजद के किले गिराने जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। कल तक नहीं बल्कि हाशिर तक डालेंगे। पैगाम लेते जाओ। शेर बे शहर सुन्नत के उर्स में आए हो, उर्से हशमती में आए हो। आज कहा जाता है इत्तिहाद करो, वहाबी से इत्तिहाद करो, देवबंदी से इत्तिहाद करो, तवलचियों से इत्तिहाद करो, चकलालवियों से इत्तिहाद करो, गैर मुकल्लिदों से इत्तिहाद करो, सल्फियों से इत्तिहाद करो, नेचरियों से। आज नेचरियत का दौरा है। इत्तिहाद कर लो वरना मार दिए जाएंगे। इत्तिहाद कर लो वरना बचेंगे नहीं। हमारे पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। किसी को बुरा ना कहो। इमाम ने बुरा कहा, इमाम के पीछे लग गए। मौलाना ने बुरा कहा, मौलाना के पीछे लग गए। किसी को बुरा ना कहो, किसी को बुरा ना कहो। हाँ, आला हजरत फतावा रज़िया में एक जगह तहरीर फरमाते हैं कि गाली दी तो तुम्हें तो नहीं दी ना, अल्लाह के हबीब को दी।
बुरा कहा तुम्हें तो नहीं कहा ना, कुरान को कहा। तकजीब करी तुम्हारी तो नहीं करी, अल्लाह के कुरान पाक की करी। तुम्हारी तेवरी पे बल क्यों आएगा, तुम्हें परेशानी क्यों होगी? लेकिन याद रखो, जो नबी के आशिक होते हैं, जो नबी के दीवाने होते हैं, उनको परेशानी होती है जब होती है जब उनके आका की तौहीन करी जाए, जब आका की बेअदबी करी जाए। हमको हमारे रजा ने पैगाम दिया है, सुलह कुल्लियत का पैगाम नहीं दिया, बल्कि हमको हमारे आला हजरत ने साफ लफ्ज़ों में ऐलान करके पैगाम दिया है, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। इमाम कहे नरमी कीजिए, मौलाना साहब कहे नरमी कीजिए, पीर जी कहे नरमी कीजिए, मौलवी कहे नरमी कीजिए, उस्ताद कहे नरमी कीजिए, खानदान वाला कहे नरमी कीजिए, वाज़ाहिर अगवा और रहनुमा दिखने वाला कहे नरमी कीजिए। आप मानोगे किसकी? हमने कहा हमारी मत मानो, बल्कि रजा की मानो। मौलाना कहे नरमी करो, पीर कहे नरमी करो, पीरजादा कहे नरमी करो, रजा कहे शिद्दत करो। जिंदाबाद। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आइए आज मैं आपको दिखाता हूँ, यह हदीस पाक आपके सामने पढ़ता हूँ। सुलह कुल्लियत की बात करी जाती है, वहाबियत से इत्तेहाद कर लो, देवबंदियत से इत्तेहाद कर लो, गैर मुक़ल्लिदियत से इत्तेहाद कर लो। ज़बान पे वहाबियत के रद का नाम नहीं है, पता नहीं है। इमाम बने बैठे हैं, पीर बने बैठे हैं, पीरजादे बने बैठे हैं, अक़वा रहनुमा बने बैठे हैं, सब कुछ बने बैठे हैं, मगर अगर रद्दे वहाबिया के लिए कह दो तो जबानें गूंगी। जी जिंदा वहाबियों ने हमारे बाप दादा की तौहीन करी है, हमारे खानदान वालों से कोई जाती लड़ाई है नहीं, बल्कि हम जो कुछ लड़ाई लड़ रहे हैं वो यही लड़ रहे हैं जो आला हजरत ने लड़ी। आला हजरत ने पैगाम दिया, सर सुबह रोजा झुका फिर तुझको क्या, जिंदाबाद। दिल था साजिद नच दिया फिर तुझको क्या, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या, या इबादी कहे कि हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया फिर तुझको क्या, नजदी मरता है कि क्यों ताजीम की, ये हमारा दीन था तुझको क्या। जिंदाबाद। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक सुनो, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा रफ़अ रअसहु मिन अर्रुकूअ फिर रकअति सानियति यक़ूलु अल्लाहुम्मा अलन फुलाना व फुलाना व फुलाना। हदीस पाक है, नबी इरशाद फरमाते हैं, बादमा यक़ूलु समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। नबी बोल, साहबी रसूल फरमाते हैं, मैंने अपने आका को कहते हुए सुना। कब सुना? जब मेरे आका ने नमाज की हालत में दूसरी रकत में रुकू से सर को उठाया, तब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा लअन फुलाना व फुलाना व फुलान, मौला फला पे लानत कर, 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 मौला फला पे लानत कर। यह हदीस के जुमले हैं, समझ में ना आए तो जाओ बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द उठाओ, सफा नंबर 946 खोल कर पढ़ लो, यह हदीस पढ़ो, उसके बाद उससे हशमती में आओ। 1400 साल पहले की इस हदीस शरीफ की सही और सच्ची तर्जुमानी करते हुआ अगर कोई खानका करती हुई कोई खानका मिलेगी तो वही यही खानका हशमतिया मिलेगी, जो 1400 साल पहले फरमाने मुस्तफा की सही तशरीह इस अंदाज में बयान कर रही है, दुश्मने अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत। नारे तकबीर। पूछो नबी से, हुजूर नमाज पढ़ने आए थे, हुजूर नमाज पढ़ने आए थे या दुआए लानत करने आए थे? हुजूर अल्लाह की इबादत करने, नमाज पढ़ने तो आया था, मस्जिद से निकाला क्यों? नमाज पढ़ने तो आया था, बुरा कहा क्यों? दाढ़ी वाला था। अभी मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब से परसों मेरी गालिबन बात हो रही थी फासिक पे, मैंने कहा था देख वो फासिक है जो छिलवा के आया, सामने है, पता है, वो भी जानता है कि मैं फासिक हूँ, कौम भी जानती है कि वो फासिक है, मगर एक वो फासिक है जो रख के आया है, वो जो रख के आया बहुत बड़ा फासिक है। ये ज्यादा फिस्क फिल अमल ही तक है और वो फिस्क फिल अकीदे में गुमराह है, वो खुद भी गुमराह है, कौम को भी लूट रहा है। तो हजरत फिस्क में भी फर्क है, ये मत समझ लेना दाढ़ी रख ली तो बस बाशरा ही हो गए, दाढ़ी वाले बाशरा नहीं, दाढ़ी वाले भी बेशरा हो जाते हैं।
हाँ, ईमान पहले है। हम उस अकीदे के मानने वाले हैं जो हमारे राजा ने हमको पैगाम दिया। हम गुनहगार सही, चोर सही, बद सही, मगर पुकार के कहते हैं बद सही, चोर सही, मुजरिम नाकारा सही। अरे वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। आज इत्तेहाद की बात करते हो तो बुरहान भैया ने बयान किया कि मारे जाओगे, एक दिन मौत जरूर आनी है, एक दिन मौत। मैंने एक मुख्तसर सा सवाल किया, वक्त है ही नहीं, बयान क्या करूं। बोले हजरत को इत्तेहाद किया जाए सबसे जरूरी है, मामले लिंचिंग हो रही है, मारे जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं। हमने कहा और कूटोगे, अभी और कूटोगे। कम इत्तेहाद किया है तो कम पिट रहे हो। जितना इत्तेहाद तुम्हारा बढ़ता जाएगा उतना ही जुल्म पलता चला जाएगा। इसलिए कि ये लहर नहीं चल रही है, सही ये है कि ये खुदा का कहर है। अगर वहाबियों से इत्तेहाद करोगे रहमत खुदा तुम्हारी तरफ नहीं आएगी। देवबंदियों के साथ खाना खाओगे अल्लाह की रहमत नहीं आएगी। हमने कहा इत्तेहाद क्यों कर दे, बस ये बता दो खाली जल्दी से। बोले मरने से बच जाएं, ये मारे जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है, सबसे इत्तेहाद कर लो, एक कागज पे लिख के दो, क्या उसके बाद मौत नहीं आएगी? सबसे इत्तेहाद करो, वहाबी से, तबलीगी जमात से, गैर मुक़ल्लिद से, अहले हदीस से, जन्नेचरी से, सबसे इत्तेहाद करो। मगर मुझे जवाब दो, क्या उसके बाद मौत नहीं आएगी? तो जबान खामोश हो गई, मुंह बंद हो गया। हमने कहा नहीं बोलो। बोले नहीं हज़रत, मौत तो तभी आई, तब भी आएगी। तो हमने कहा मौत से बचने के लिए इत्तेहाद था, मरने से बचने के लिए इत्तेहाद था, मगर वहां जाने के बाद भी, इत्तेहाद करने के बाद भी मौत से बच ना सके। हाँ, इतना जरूर है, इत्तेहाद से पहले मोमिन थे, इत्तेहाद से बाद जहन्नमी हो गए। इत्तेहाद से पहले जन्नत के हसीन बागों में जाने की तमन्नाएं थी, इत्तेहाद के बाद ईमान भी चला गया। और दूसरी बात सुनो, हमारा यह भी ईमान है कि जब मौत होगी तब मौत ट्रेन में लिखी होगी, ट्रेन में मरेंगे। जहाज में लिखी होगी, जहाज में मरेंगे। रोड पे लिखी होगी, रोड पे मरेंगे। कार में लिखी होगी, कार में मरेंगे। घर पे लिखी होगी, घर पे मरेंगे। हॉस्पिटल में लिखी होगी, हॉस्पिटल में मरेंगे। हवाई जहाज में लिखी होगी, जहाज में मरेंगे। मकान में लिखी होगी, मकान में मरेंगे। मैदान में लिखी होगी, मैदान में मरेंगे। जहां मौत लिखी होगी वहीं मरेंगे। लेकिन अगर इत्तेहाद के बाद मरे तो जिंदगी की भी मौत आएगी, ईमान की भी मौत आ जाएगी। उसके बाद जहन्नम के अलावा कहीं रास्ता नहीं। और इत्तेहाद से पहले मरे तो जब जनाजा चलेगा तो मोमिन पुकार पुकार के कहेगा, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं होगा मैं नबी में, लिबास हस्ती बदल गया है। जब इत्तेहाद करने से पहले मरोगे तो पुकार पुकार के कहते जाओगे, मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा। अस्सलातो वस्सलाम। याद कर लो, वहाबियों से, देवबंदियों से आज कौम को लूटने वाली जमात का नाम सुलाकुल्ली मौलवी है। तबाह कर दिया। सुलाकुल्ली मौलवियों को कुछ कह दो, अरे फरमाया गया अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंदर तक की ताकत हो। बेवकूफ, उलमा वरसतुल अंबिया की बात करा, मोमिन दिखा। अरे आलिम तो ला। उलमा की जूतियां हमारे सरों पर, मगर वो जो दुश्मन रसूल से इत्तेहाद की बात करें वो उलमा गूंगे शैतान हैं। आला हज़रत ने कहा है कि जो हक ना बयान कर सके गूंगा शैतान है, मौलवी नहीं है। उठाओ फतवा रज़विया जिल्द नंबर 10 उठाकर देखो। मगर मसला यह है, मौलवी साहब को यूट्यूब से फुर्सत नहीं है, व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है, मोबाइल से फुर्सत नहीं है। 1000 से अब आगे आ गए, 15,000 का मोबाइल ले लिया, दिन भर उन्हीं से फुर्सत नहीं। रजा को पढ़ेगा कौन? जब पढ़ा नहीं तो समझेगा कौन? और जिन्होंने समझ लिया है वो पैगाम देते जा रहे हैं, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस पूरे मजहब पे लानत। शहजादे मासूमे मिल्लत ललकार गए शेर इज्जत भैया। हाँ, ये देखिए, नबी ने नमाज में कहा, हालत नमाज में कहा, महबूबे खुदा ने कहा, इमामुल अंबिया ने कहा, मौला फला पे लानत कर, मौला फला पे लानत कर, मौला फला पे लानत कर। आज हम नमाज के बाद अगर कह दे दुआ में, मौला देवबंदियों पे लानत कर, मौला वहाबियों पे लानत कर, तो सुलह कुल्ली के पेट में मरोड़ पड़ने लगता है, इनको कब्ज की बीमारी हो जाती है, दर्द हो जाता है। इनसे कहो हमके कुछ कहने से पहले अखलाके मुस्तफा को क्या कहोगे? ये बदअखलाकी नहीं, अगर बदअखलाकी कहोगे तो ईमान चला जाएगा। वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कुरान ऐलान कर रहा है यही खुल्क़ अज़ीम वाले हैं। नबी का अखलाक बता रहा है, जो सिद्दीक़ अकबर के गुलाम होंगे उनसे मोहब्बत करी जाएगी, और जो मुस्तफा के सहाबा के बागी
होंगे उनसे अदावत करी जाएगी। यही अखलाक है, यही सच्चाई। नबी ने दुआ करी, दुआए हलाकत, इसको बद्दुआ भी नहीं कर सकते, ये भी याद रखना। हाँ, इसको बद्दुआ नहीं कर सकते, इसलिए कि नबी बद्दुआ करते ही नहीं है। नबी बद्दुआ करते ही नहीं है, इसको बद्दुआ नहीं कह सकते। दुआए हलाकत करी है ना, दुआए लानत फरमाई। तो पता चला नबी का तरीका यह है कि नमाज के अंदर भी मेरे आका ने मुनाफिकीन और मुर्तदीन के लिए दुआए हलाकत फरमाई। दूसरी सुन लो, 4 रकअत नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ो, नमाज मजार पर चले के सजदा कर लिया। बेवकूफ, सुन हमारा ईमान क्या है, तेरे बाप से नहीं, आला हजरत के भाई से सुन, उस्ताद ज़मान से सुन। वो इरशाद फरमाते हैं, तौफे रोजा ही पे चकराए थे कुछ नावाकिफ। आज चादर चढ़ा दी, चादर चढ़ाना मना है। फूल की चादर लाओ, इसकी चादर लाओ, उसकी। पीर जी को 25,000 रुपए मीटर का भी कपड़ा उड़ा दो तो मना नहीं करेगा। मजार पे अगर 500 रुपए की चादर ले आओ तो इस 500 रुपए से किताब छपवा दो, इस 500 रुपए से गरीब की मदद कर। पीर साहब कहो ना, हजरत ये 25,000 जो मुझे दे रहे हो, ये 25,000 के गरीब बच्चियों की शादी करो, ये 25,000 से किताबें छपाओ, ये जो 42 लाख की कार में घूम। वाह 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 वाह। अगर ये पैसा निकल आए तो पता नहीं कितनी बच्चियों के घर बस जाए। हाँ, करप्शन तो कहाँ है वो हमें खूब पता है, घोटाले कहाँ हो रहे हैं हम खूब जानते हैं। मदार के आस्ताने की 500 रुपए की चादर से चिढ़ है, मदार के आस्ताने की थोड़ी महंगी चादर ले आया तकलीफ है, पीर साहब के लिए 2000 का कपड़ा ले आया, अरे माशाल्लाह ईमान का बंदा है, बहुत बहुत काम कर रहा है सुन्नियत का, क्योंकि पीर साहब की जेब भर रही है कि नहीं है? बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन याद रखो, हम न मज़ारों को छोड़ने वाले हैं, इसलिए कि ईमान हमको टूट पूंजी मौलवियों से नहीं मिला है, बल्कि ईमान गरीब नवाज से मिला है, ईमान सैयद सालार से मिला है, ईमान वारिस देवा से मिला है, ईमान साबिर कलियार से मिला है, ईमान आला हजरत से मिला है, ईमान की बहारे मज़र आला हजरत से। सुन, अल्लामा हसन उस्ताज़े समन फरमाते हैं, तौफे रोजा ही पे चकराए थे कुछ नावाकिफ, मैं तो आप ही में न था जो सजदा करता। चूमने पे फतवा देने वाले मुल्लाओं, पीर जी के हाथ चूमने पे भी फतवा दो, पैर चूमने पे भी फतवा दो, खाली मजार को चूमने पे फतवा क्यों दे रहे हो? मजार को चूमा जाए तो बोलते हो, और पीर साहब चाहते हैं मेरे हाथ पैर नहीं, पता नहीं क्या क्या चूम जाए, कोई फतवा नहीं, मगर मजार को चूम लिया। अदब ये था तो दूर रहा जाए। आला हजरत फरमाते हैं, सुनो ये जरूरी बातें बता रहा हूँ। आला हजरत फरमाते हैं, ये एक अम्र है जो दो चीज के दरमियान दायर है, दो दाई फरमाते हैं उसके दरमियान दायर है, एक है अदब और एक है मोहब्बत। फरमाते हैं जिसको अदब है वो दूर खड़ा रहे, कोई उससे जिद नहीं की जाएगी, और जिसको मोहब्बत है वो लिपट जाए, मना नहीं किया जाए। फरमाते हैं अदब है, मोहब्बत और अदब के दरमियान दायर है एक मामला, मोहब्बत और अदब। पैगामे आला हज़रत, पैगामे आला हज़रत, पैगामे खानकाए हशमतिया। मोहब्बत और अदब के दरमियान मसला दायर है। फरमाते हैं कि जिसको अदब है वो दूर खड़ा रहे, जिसको मोहब्बत ज्यादा है, मोहब्बत का गलबा है, लिपट जाए, चूमे, प्यार करे। एक तरफ अदब है वो भी हमारे लिए है, एक तरफ मोहब्बत है वो भी। फरमाते हैं सोरिश की तो कोई वजह ही नहीं है। जब आला हजरत कहें सोरिश की कोई वजह नहीं है, अब अगर इस पे मुंह मारे तो चाहे खानकाए रज़िया का हो, चाहे खानकाए पीलीभीत, खानकाए हशमतिया का हो, खानकाए महारारा का हो, खानकाए कचौचा का हो, खानकाए बिलग्राम का हो, जिस पर आला हजरत खुद लिख गए कि इस पर सोरिश की कोई वजह नहीं, अब अगर इस पर सोरिश करी जाएगी पता चल जाएगा ये रजा वाली बोली नहीं, रजा के खिलाफ बोली है। और हम ऐलान करेंगे कि हम कल भी और आज भी और क़यामत तक बोली वही मानेंगे जो रजा वाले। बस सुनो, तौफे रोजा ही पे चकराए थे कुछ नावाकिफ, मैं तो आपे ही में न था जो सजदा करता। ये तो आपे की बात हो गई। कह देगा पहला मिसरा भी गैर आपे में था, नशे में था, गैर आपे में। सुनो अब दूसरी जगह अल्लामा हसन फरमाते हैं, तवाफे रोज़े मौला पे नावाकिफ बिगड़ते हैं, नावाकिफ बिगड़ते हैं। तवाफे रोज़े मौला पे नावाकिफ बिगड़ते हैं। अब जो तवाफे रोज़े मौला पे बिगड़े, अल्लामा हसन बता रहे हैं वो वाकिफ ही नहीं है, नावाकिफ है।
और जो नावाकिफ है खुद वो तुम्हें क्या वाकिफ कराएगा। अपना ईमान यही है, अपना ऐलान यही है, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल का साजिद नच दिया फिर तुझको क्या, बेखुदी में सजदाए दर या तवाफ जो किया अच्छा किया। सुन लो बस आखिरी बात सुन लो, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, कुल शरीफ भी होना है, अभी साहिब सज्जादा साहब का बयान भी होना है। मुझको 5 मिनट मिले थे मगर क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं कर पाता हूं, मुझसे हो ही नहीं पाता जल्दी, बस 2 मिनट में सुन लो। ये सुनो हदीस पाक एक और, अल्लाह ताला ने नबी को वही फरमाई, नमाज पढ़ो, इबादत करो, अल्लाह अल्लाह कर लो, अल्लाह अल्लाह कर लो, अल्लाह अल्लाह कर लो। अरे वहां भी बुरा कहा, जल्दी हजरत, हजरत जल्दी बैठ जाओ। अच्छा हजरत, अच्छा माशाल्लाह। हाँ फरमाया मेरे आका ने, आज जो कहा जाना ना अल्लाह अल्लाह कर लो, अल्लाह अल्लाह कर, नमाज पढ़ लो, नमाजी नहीं है। अरे बेवकूफ, नमाजी बाद में बना, ईमान वाला पहले बना। हमारे दीन में यही तरीका है कि पहले कलमा पढ़ा जाएगा, बाद में मस्जिद में जाके इबादत करी जाएगी, वरना कलमा बगैर पढ़े इबादत का कोई मतलब नहीं, पहले ईमान ला। सुनो ये हदीस पाक, बस उसके बाद वमा अलैना इल्लल बलाग। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मंसूब किया, फरमाया औहल्लाहु तआला इला नबिय्यिन मिनल अंबिया अन कुल फलानिन अल आबिद अम्मा ज़ुहदुका फि दुनिया फतअज्जलता राहता नफ्सिका व अम्मा इनक़ताउका इला इलय्या फतअज़्ज़रता बिही फमा ली अलैका क़ाला या रब्बी वमा लका अलैया। मेरे ऊपर क्या था तेरा हक, इबादत कर तो ली, नमाज पढ़ तो ली। फरमाया क़ाला हल वालैता ली वलियन औ आदैता ली अदुफ़न। अब हदीस पाक का तर्जुमा मफ़हूम सुनते चलो। अल्लाह ताला ने अपने नबियों में से एक नबी की तरफ वही भेजी, उनसे फरमाया जा फला आबिद से जाकर कह दे, जोर से बोलो, किससे? ये वो आबिद है जिसको रब आबिद कह रहा है, जिसको रब आबिद कह रहा है, ये कोई आम आदमी नहीं है, रब इसको आबिद कह रहा है। और अपने नबियों में से एक नबी को वही कह रहा है कि इसको वही भेज रहा है कि इसको ऐसा कहे। नबी अल्लाह ने फरमाया कि फला आबिद से जाकर कह दे, फला आबिद से जाकर बता दे, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु व तस्लीम में से एक नबी को वही भेजी, फरमाया कि फला आबिद से कह दीजिए कि तेरा दुनिया में जाहिदाना जिंदगी करना तो अपने नफ्स की राहत को तूने हासिल कर लिया, की राहत के लिए तूने हासिल कर दिया, और दुनिया से तेरा बेइलाका होकर मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाना, तो इस जरिए से तूने इज्जत हासिल कर ली। तेरा तो मेरा तुझ पर जो हक है उसके सिलसिले में तूने क्या अमल किया। यानी उस आबिद से अल्लाह कहलवा रहा है, ए नबियों में से मेरे नबी, जाओ उस आबिद से कहो तुमने इबादत करी, दुनिया की राहत मिल गई, तुमने दुनिया छोड़कर मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए, तुमको इज्जत मिल गई, तुमको इज्जत के सुभान अल्लाह कहना चाहिए, सरबुलंदी मिल गई, लेकिन मेरे लिए तुमने क्या कहा किया। वअम्मा इनक़ताउका इलैया फतअज़्ज़रता बिही वमा ली अलैका क़ाला या रब्बी वमा लका अलैया। उसने अर्ज किया मौला तेरे लिए क्या था। ये उर्स अशमती का पैगाम, बस आखिरी बात, मौला मेरे लिए क्या था। हक से बदहो के जमाने का भला बनता है। अरे मैं खूब समझता हूँ मोहम्मद तेरा, किसी को चक्कर में डाल लेना मगर यहाँ मत आना इस चक्कर में कि चक्कर में डाल देंगे, इसलिए कि यहाँ जो आते हैं वो चकरा के वापस चले जाते हैं, और हम उनको यही सुनाते हैं कि तौफे रोजा पे चकराए तो कुछ ना हुआ, है ना। हाँ सुनो, फरमाया उसने अर्ज किया मौला मैंने इबादत करी, क्या ये तेरे लिए नहीं था, मैंने रोजे रखे, क्या ये तेरे लिए क्या था। अब हदीस पाक सुनो, वो कौले खुदा है जो अल्लाह के नबी की तरफ अल्लाह ने भेजा, उसके बाद रब ने उनसे कहलवाया ये कौले खुदा है। फरमाया उन्होंने अर्ज किया वमा लका अलैया कि मेरा तेरे लिए क्या था। रब ने फरमाया हल वलैतली वलियन वअदैतली अदुवा, क्या तूने मेरे लिए मेरे किसी दोस्त से दोस्ती करी। आज तो अपने लिए दोस्ती ना, जेब गर्म होगी तो दोस्ती, है ना, मार धाड़ में साथ देने आ जाएगा तो दोस्ती,
हमारी हिमायत कर देगा तो दोस्ती। रब कह रहा मेरे लिए दोस्ती करी, हल वाली तली फलिजा, क्या तूने मेरे लिए किसी से दोस्ती करी? औ आदई तली अदुवा, या मेरे लिए किसी मेरे दुश्मन से दुश्मनी करी? पता चल गया रब खुद फरमा रहा है इबादत और रियाजत अपनी जगह, मगर मेरे लिए ये है कि मेरे और मेरे महबूब के दुश्मनों से दुश्मनी करी जाए। जो महबूब के दुश्मन से दुश्मनी करेगा ये बंदे के लिए नहीं बल्कि रब के लिए है। रब खुद फरमा रहा है और आदई तली अदुवा, क्या मेरे लिए मेरे किसी दुश्मन से तूने दुश्मनी करी? पता चल गया अल्लाह के महबूब के और खुदा के दुश्मन से दुश्मनी करना ये खानकाए हशमतिया ही का पैगाम नहीं बल्कि रब का भी ऐलान है। कुरान भी कह रहा है, कुरान भी ऐलान कर रहा है। वक्त नहीं वरना मैं आपको सुनाता। कुरान कह रहा है उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, कुरान कह रहा है ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम, कुरान कह रहा है सनसिमू अलल खुर्तूम, कुरान कह रहा है तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, कुरान कह रहा है कि मेरे महबूब का जो बागी है उसके लिए ऐलान कर दो वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, रज़ा कह रहे हैं दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, गुलामाने रज़ा कह रहे हैं खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग, आए हो घरों पे जाओ, शादियों बरातों में वहाबियों को बुलाना छोड़ो, अपनी महफिलें पाक करो, अपने दिलों को जिंदा करो, इंशाअल्लाह रहमत व बरकत हासिल होती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।